तो मैं ये कहूँगा कि वॉइस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो वॉइस मैं 2 वीडियो मैंने डाले हैं वॉइस के, मैं चाहूँगा जो बच्चे देखे नहीं हैं उस वीडियो को देख लें। और ख़ास करके ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वॉइस में ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ मैं जिसे आप देखकर आसानी से किसी वॉइस को आसानी से बना सकते हैं, अगर पूरा आप सही से देख लें तो आज हम वॉइस के जो चैप्टर लाए हैं वो मॉडल्स का लाया। मॉडल्स, आप लोग जानते हैं कि मॉडल्स क्या होता है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब होती है उसके पार्ट है। तो मॉडल्स जो है आपका कौन कौन से है? शैल है, विल है, शुड है, वुड है, कैन है, कुड, मे, माइट, यूज टू, थोड़ा पेंसिल चल नहीं रहा है इसलिए मैं बढ़िया से लिख रहा हूँ। माइट, यूज टू, आउट टू, मस्ट, ये सारे मॉडल्स है। इसमें एक नीड और डेयर जो है, नीड और डेयर, ये दोनों सेमी मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। या फिर इन दोनों को मार्जिनल्स भी कहा जाता है, मार्जिनल्स। तो ये समझो कि पूरी तरह से ना तो मॉडल है ना प्राइमरी है, ये दोनों के बीच में है, यानी दोनों की तरह ये काम करते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया है सेमी मॉडल्स। यानी सेमी मतलब आधा होता है, ये दोनों आधा मॉडल है, पूरा मॉडल नहीं है। तो इसके विषय में बताऊंगा कि इस मॉडल का पैसिव वॉइस हम कैसे बना सकते हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में भी देख सकते हैं कि मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं। देखो बबुआ लोग, अगर मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना है तो आप लोग ध्यान से देखें कि मॉडल हम क्या करेंगे। एक्टिव में क्या हो सकता है? मॉडल के सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे मॉडल हो सकता है, अगर मॉडल है यहाँ पे। अब मॉडल के बाद हमें याद रखना है कि हमेशा वर्ब का मेन फॉर्म ही आता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। देखो मैं अभी फिलहाल जो बता रहा हूँ, मतलब इस समय या फिर मैंने पिछले 2 वीडियो जो बनाया है वॉइस पे, ये सारे के सारे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस से बता दिए हैं। सभी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है, मैंने अभी शॉर्टकट तरीका से बताया है। और मैंने पहले बता दिया है कि ये खास करके मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे वीडियो जो बन रहा है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका एग्जाम बहुत नज़दीक है और शॉर्टकट में पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं। डिटेल्स में अभी ना तो नेगेटिव का बताया है मैंने, ना ही इंटेरोगेटिव का बताया है। इन सभी का पैसिव वॉइस मैं डिटेल्स में एक सीरीज लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से सारे के सारे अच्छी तरह से बताऊँगा ताकि किसी भी बच्चे को समझने में दिक्कतें नहीं आ सकती है। तो समझ गए आप लोग? तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पे मॉडल्स है, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं मॉडल पे, जैसे आई मस्ट हेल्प द पुअर। अब यहां पर देखो, यहां पर आई दे दिया, यहां पर मॉडलवा है, यानी मॉडल कह सकते हो आप लोग। अब मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो भाई इसको जो बनाओगे आप लोग, तो पहले बता रखे हैं आपको, जो पहले ऑब्जेक्ट जो क्या करेंगे पैसिव वॉइस में लेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लेंगे द पुअर। चलो मैं पैटर्न पे लिख देता हूँ इसका। हमें क्या करना है, जैसे ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे,
फिर मॉडल जो है यहाँ पर उसका यूज करेंगे हम, मॉडल वर्ब। एमवी का मतलब हुआ मॉडल वर्ब, एमवी का मतलब क्या हो गया, मॉडल वर्ब्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3, अब फिर लेंगे बाय, और फिर अंत में सब्जेक्ट ले लेने हैं। तो ये चीज है जो हमें याद रखना है, मॉडल का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, शुरू में रख लेंगे। ऑब्जेक्ट को अगर शुरू में लेते हैं तो क्या होगा, द पुअर लिखना है, द पुअर हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद मॉडल हमारा मस्ट है, तो इसको यहां पर लिखने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम बी लेंगे यहाँ पे। बी के बाद ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर थर्ड में होगा, यानी वर्ब का जो यहाँ पर रूप है इसको थर्ड में ले जाएंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्प्ड। अब फिर लेंगे हम, फिर लेना है बाय। अब बाय के बाद क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे हम लास्ट में ले लेंगे, आई का हो जाएगा मी। तो ये हुआ मॉडल का पैसिव वॉइस। तो आप लोग ये समझें कि एक्टिव वॉइस में ऐसे होंगे, तो पैसिव वॉइस में इस पैटर्न पे बनेंगे। तो ये पैटर्न आप लोगों को ध्यान रखना है। और मॉडल में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में मॉडल के बाद हमेशा बी का प्रयोग होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे 2-4 और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मॉडल का 1-2 और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मॉडल का पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे आई सेल रीड हिंदी। यहां पर मैंने लिया एक सेंटेंस जो मॉडल में है, ये सेल से पता चलता है ये सेंटेंस मॉडल का है। तो हम इसका क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर शुरू में ले लो, तो यहां पर हो जाएगा हिंदी। यहां पर हिंदी लिए, यहां पर ये याद रखना है थोड़ा सा सेल विल में, कि अगर फ्यूचर टेंस पढ़े होंगे बच्चे तो उसे पता होगा कि शेल कहाँ लगता है और विल कहाँ लगता है। तो जैसे आई वी के साथ शेल का प्रयोग करेंगे हम, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग कर लेंगे। तो भैया यहाँ पे है हिंदी, तो हिंदी के साथ हम क्या करेंगे, विल के बाद लगेगा बी, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर जो लिखा है मॉडल के बाद बी का प्रयोग होगा। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म में बदलेगा। तो रीड का थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सही होता है, मतलब रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है स्पेलिंग वही होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म में हम रीड को रीड नहीं पढ़ते हैं बल्कि रेड पढ़ते हैं, ये याद रखना है। लिखेंगे यही लेकिन पढ़ेंगे हम रेड। फिर लेना है बाय, उसके बाद इसको अंत में रखेंगे हम, सब्जेक्ट लास्ट में चला आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आई का हो जाएगा मी। तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। तो ये हो गया एग्जाम्पल, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो ये हो गया मॉडल का पैसिव वॉइस।